आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुन करके आपको लगेगा कि हमारे अपनों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है और मौसम कौन सा अच्छा है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक राजा थे, उनकी 4 बहुएं थी। राजा ने सोचा कि मैं देखूं कि मेरी सबसे बुद्धिमान बहू कौन सी है। राजा ने सभी बहुओं को अपने पास बुलाया, पूछा कि सबसे अच्छा मौसम कौन होता है। बड़ी ने जाड़ा बताया, दूसरी बहू ने गर्मी, तीसरी ने बरसात, लेकिन चौथी बहू ने बोला कि मौसम वो अच्छा है, मौसम वही अच्छा होता है जिसमें अपने हमारे साथ हों और सभी लोग प्रेम से रह रहे हों। सभी लोग हंसने लगे। ये कौन सा मौसम होता है, मौसम तो 3 ही होते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात। बात बीत गई। कुछ दिनों बाद दूसरे राजा ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया और ये राजा हार गए युद्ध में। अब इन लोगों को, क्योंकि जब हम हार जाते हैं तो सब कुछ राज्य पाठ हमें छोड़ के जाना होता है। सभी को राज्य छोड़ के जाना था। सभी लोग रो रहे थे, दुखी थे। छोटी बहू ने कहा, वो छोटी बहू जो थी वो गई दूसरे राजा जो जीते हुए थे उनके पास जाती है और कहती है कि महाराज, हम लोग तो अपना राज्य हार चुके हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार, क्योंकि सब कुछ हम लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज रात के लिए मैं थोड़ा सा आटा आपसे मांगना चाहती हूँ, जिससे मैं रोटियाँ बनाकर अपने परिवार को खिला पाऊँ। उसके बाद हम लोग सुबह होगी तो दूसरे राज्य में कहीं चले जाएंगे। दूसरा राजा सोचा कि ये आटे से क्या होता है, आटा देने में मुझे क्या जाता है। उसने कहा ठीक है, जितने आटे चाहिए तुम ले लो। उस बहू ने, चौथी बहू ने आटे को गूथा और आटे की इतनी बड़ी लोई बना ली और उस आटे की लोई में ढेर सारे जितने कीमती जेवरात थे, हीरे मोती पन्ना जो भी थे, उन सबको उस आटे में, लोई में छिपा लिया और आटे का इतना बड़ा बना लिया। उसके बाद वो लोग राज्य छोड़ करके जाने लगे। सभी लोग साथ में चले गए। सभी कुछ देर जाने के बाद सब लोग पूछे कि तुम कितनी मूर्ख हो कि तुम्हें धन दौलत या कुछ और मांगना चाहिए था, तुमने मांगा भी तो क्या, एक आटा, एक राज्य की रानी होने के बाद भी तुमने आटा मांगा दूसरे राजा से। बहू ने कुछ दूर जाने के बाद उस आटे को खोला और दिखाया कि देखिए, ये आटा नहीं है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे जेवरात छिपा रखे हैं और इन गहनों को बेच करके हम फिर से अपनी सेना को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने राज्य को फिर से स्थापित कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने उन गहनों को, सारे जो जेवरात थे, उसे बेचा और कुछ दिनों में, मतलब 2-4 महीनों में फिर से अपने राज्य को दूसरे जगह पे स्थापित किया और फिर से इस राजा पर आक्रमण किया जो इन लोग का राज्य था। फिर से आक्रमण किया और इस बार ये विजयी हो गए। फिर से सभी लोग बैठे दरबार में और फिर से सारे लोग इकट्ठा थे। चौथी बहू ने इस बार सबको बुलाया और पूछा, महाराज, क्या जब हम लोग इस राज्य को छोड़ करके जा रहे थे, क्या हमने देखा कि बाहर कौन सा मौसम है? जी नहीं, हमने नहीं देखा। अगर हमारे यहाँ कोई मरा हो तो हमें नहीं पता चलता कि बाहर कौन सा मौसम है। हमारे यहाँ कोई घायल हो जाए या कुछ भी विपत्ति आ जाए तो हम बाहर के मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी अच्छा मौसम हो, हमें दुख होता है। और अगर हमारे घर शादी है, हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, तो बाहर कितना भी बारिश हो रहा हो, आंधी तूफान हो, हम उस फंक्शन को अटेंड करते हैं, शादी ब्याह या जो भी उत्सव होते हैं। यानी बाहर के मौसम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर, हमारे घर के लोग हमारे साथ हो, प्रेम हो, तो कोई भी मौसम हो अच्छा होता है। यानी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मौसम वही अच्छा है जिसमें हमारे अपने साथ हो और हम खुशहाली से रह रहे हो। बाहर के मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे अंदर खुशियाँ हो, मौसम सभी अच्छे हैं। कैसी लगी कहानी, एक बार कमेंट अवश्य करिएगा। नमस्कार।